अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमजद गुल और आप मेरा प्लेटफॉर्म अमजद गुल देख रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की जो सूरत हाल है और हमारा वज़ीर आज़म ने इस वक्त कौन सा कारनामा सर अंजाम दिया है और वो इस वक्त अपना मुल्क छोड़ के लोगों को जो सैलाब है उसमें छोड़ के इस वक्त बैरूनी मुल्क जा चुके हैं। इस हवाले से अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि जिस वक्त मुल्क को ज़रूरत है, आपकी मुल्क में जो लोग सैलाब में डूबे हुए हैं उनको आपकी ज़रूरत है, आप अपना मुल्क छोड़ के इस वक्त कतर पहुंच चुके हैं। इस हवाले से कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। सीटीडी एक जो इदारा बनाया गया था दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए, दहशतगर्दों को इस मुल्क से खत्म करने के लिए, लेकिन आप इस इदारे के कारनामे को देखे अब जो इन लोगों ने इस्लामाबाद में एक कारनामा सर अंजाम दिया है, इस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि इस जो सीटीडी है इसमें जो एहलकार है उन लोगों ने इस वक्त क्या कारनामा सर अंजाम दिया है वो आप लोग को बताएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इस वक्त आप कह सकते हैं बड़ा खबरों में है, और जैसे कि हमने आप लोग को बताया था कि 15वें नंबर का एक जज जो है वो उसको लेके आए थे और यहाँ पे उनको चीफ जस्टिस लगा दिया गया था। इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट किस वजह से खबरों में है, ईमान मजारी साहिबा किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। इस हवाले से भी कुछ खबरें आप लोग के साथ शेयर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान सामने आया है, पूरी दुनिया इस वक्त उस बयान को लेकर हैरान है और आप जब वो बयान सुनेंगे आप लोग भी हैरान हो जाएंगे। उस हवाले से भी कुछ अपडेट आप लोग के साथ शेयर करेंगे। पहली बड़ी खबर जो इस वक्त वज़ीर आज़म साहब अपना मुल्क छोड़ के लोगों को सैलाब में छोड़ के पंजाब में, जैसे आप लोगों को हमने बताया है कि कितनी बुरी सूरत हाल है, यकीन करें लोगों के घर डूब चुके हैं, लोगों के अरबों की जमीनें इस वक्त तबाह हो चुकी हैं, लोगों के घर जायदादें इस वक्त खत्म हो चुकी है। लेकिन आफरीन है हमारे वज़ीर आज़म साहब पे जो इस वक्त अपना मुल्क छोड़ के इस वक्त कतर पहुंचे हैं यकजहती के लिए। जैसे कि आप लोग को मालूम होगा कि कतर पे इसराइल का हमला हुआ था। मजम्मत करते हैं हमारा एक बरादर इस्लामी मुल्क है, लेकिन क्या ये जाना इस वक्त बहुत जरूरी था? पहले आप चाइना चले गए, वो दौरा शायद जरूरी था बहुत ज्यादा, लेकिन इस वक्त आप देखें कि जिस वक्त पंजाब के लोगों को आपकी जरूरत है कि आप उनके सर पे हाथ रखें, आप उनको बताएं कि मैं आप लोग का वज़ीर आज़म हूं, मुझे आप लोगों ने मुंतखब किया है बराए नाम या गलती से, आप लोगों के साथ मैं इस मुश्किल की घड़ी में खड़ा हूं। उस वक्त आप अपना मुल्क छोड़ के आप यकजहती के लिए कतर जा रहे हैं और उस कतर को पे हमला किया इसराइल ने। इसराइल के हवाले से अगर मैं आप लोग के साथ शेयर करूं, हमारे अपने मुल्क में इसराइल के लिए आप के खिलाफ आप एहतिजाज नहीं कर सकते, फलस्तीन के लिए आप एहतिजाज नहीं कर सकते, आप फलस्तीन का झंडा नहीं उठा सकते, लेकिन हम जी इस वक्त तैयार होकर फिर सूट बूट पहन के हमारे वज़ीर आज़म साहब इस वक्त पहुंचे हैं कतर कि जी हम यकजहती करते हैं। ठीक है, हम मजम्मत कर सकते थे, यहां से भी बैठ के हम फोन भी कर सकते थे, क्योंकि इस वक्त मुल्क में पंजाब के जो लोग सैलाब में डूबे हैं उनको आपकी जरूरत है, कतर को आपकी जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो आप पंजाब के लोगों को आपकी जरूरत है, लेकिन ये चीजें इंतहाई अफसोसनाक है। और आप वज़ीर आज़म साहब के अगर इस वक्त विजन को देखें तो ये बड़ा अजीब चीजें हमारे सामने हो रही है। इसके साथ साथ सीटीडी का, जैसे हमने आप लोग को बताया, एक इदारा बनाया गया था कि इस मुल्क से दहशतगर्दी को खत्म करना है। इस मुल्क में दहशतगर्द जो हमने इस जंग में 80,000 जाने कुर्बान की है, इस वजह से हमने इस दहशतगर्दी के जड़ को काटना है। लेकिन आप इसमें जो एहलकार है उनके कारनामे आप देखें कि अब जो रिपोर्ट आई हुई है कि 5 सीटीडी के एहलकार इस्लामाबाद में एक ताजर को अगवा करते हैं, अफगानी ताजर को, उनसे ये डिमांड करते हैं कि आप हमें बता दे, नहीं तो फिर हम आप पे पर्चा दे देंगे। ये इंतहाई अफसोसनाक है। जैसे हमने आप लोग को 2 दिन पहले भी बताया था कि आप अफगानियों को निकाल रहे हैं, बिल्कुल आप बेशक निकाले, जितनी हिदमत है, जितना हम मेहमान नवाजी कर सकते थे हमने कर ली है, लेकिन आप उनको तरीके से निकाले, आप उनको इसी तरह बेइज्जत ना करें। और फिर आप सीटीडी को देखिए, इतना बड़ा इदारा है जो बना दहशतगर्दी को खत्म करने के लिए, लेकिन वो जी इस वक्त बत्ते लेने में मसरूफ है। और अब जो रिजल्ट या रिपोर्ट आया हुआ है उन एहलकारों को मुअत्तल किया गया है, जो कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान में ये चीजें, ये नॉर्मल फॉर्मेलिटीज होती है। अगर कोई खबर मीडिया पे आ जाए तो फिर आपको मुअत्तली भी नजर आती है, लेकिन ये कुछ दिनों की हद तक होता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आप लोग को मालूम है 15वें के नंबर के एक जज को वहां से उठा के यहाँ पे उसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस लगा दिया गया। लेकिन इस वक्त आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अगर पढ़ ले तो ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं होगी। और ईमान मजारी साहिबा जैसे कि किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, किसी भी जरूरतमंद, किसी भी मजलूम की आवाज के लिए जो सबसे पहले आवाज उठती है वो ईमान मजारी साहिबा का होता है। और अब चूंकि ईमान मजारी साहिबा से आपको पता होगा सिस्टम को बड़ी तकलीफ होती है, वो आवाज उठाती है सिस्टम के खिलाफ भी, उनकी पॉलिसियों के खिलाफ भी। इस वजह से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो लेके आए हैं उन लोगों के कहने पे इस वक्त ईमान मजारी साहिबा से जैसे 2 दिन से उनका झगड़ा चल रहा है, और ईमान मजारी साहिबा ने भी यकीन करे सल्यूट है उनको, जिस तरह टका के उनको जवाब दिया है कि मैं कोई आपकी बेटी नहीं हूं। क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस जो था वो आज वो एक और कार्ड खेल रहा था कि आप मेरी बेटी है, मैं तो आपको समझा रहा था। लेकिन ईमान मजारी साहिबा ने कहा कि नहीं,
میں اس وقت ایک پروفیشنل وکیل ہوں اور میں آپ کی عدالت میں جب آئی تھی تو میں اپنے کلائنٹ کے کیس کے لیے آئی تھی. آپ میرے کوئی باپ نہیں لگتے, نہ ہی میں آپ کی بیٹی ہوں, لیکن آپ نے جس طرح کی ریمارکس دیے وہ انتہائی افسوسناک ہے. آپ لوگ یہ امیجن کریں کس طرح کے بندے کو اس سسٹم نے وہاں سے اٹھا کے اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس لگا دیا گیا ہے. آپ نے اگر لگانا بھی ہے, اپنا بندہ لے کے آنا بھی ہے, آپ کوئی ایسا بندہ لے کے آئے جو چیف جسٹس بننے کے لائق تو ہو. اگر عامر فاروق صاحب کا ہم بتائیں, یقین کرے بڑے اختلافات تھے ان کے ساتھ, لوگ بڑے تنقید کرتے تھے ان کے فیصلوں پہ, عمران خان صاحب کل کے اس کے خلاف بولتے تھے, لیکن وہ بندہ کبھی بھی اس حد تک نہیں گیا تھا, اس ذاتیات تک نہیں گیا تھا جو یہ جمعہ 8 دن اس چیف جسٹس کو ہو گئے. اور یہ جس طرح آپ ایک اتنے مشہور وکیل ہتون وکیل کو آپ اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہیں سر یہاں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونلڈ ٹرمپ, جیسے کہ ہم آپ لوگ کو بتایا گیا, ان ایکسپیکٹڈ ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے. آج جو پاکستان کے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہماری بڑی یاریاں ہے, آپ ڈونلڈ ٹرمپ سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. وہ کسی بھی ٹائم یہ جواب دے سکتا ہے, کسی بھی ٹائم وہ یہ پیغام دے سکتا ہے کہ میرا اصل دوست جو ہے وہ بھارت ہے. جیسے کہ اب اس کا جو بیان سامنے آیا ہے, آپ حیران ہو جائیں گے کہ وہ کہہ رہے کہ مودی میرا بڑا دیرینہ دوست ہے, مودی میرا جگری ہے, اور اصل میں ہے بھی یہی. امریکہ کبھی بھی جو بھارت ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتا, نہ ہی ان کے ساتھ اپنی دوستی کو ختم کر سکتا ہے. لیکن اس وقت جو ہمارے ملک میں ہے, کچھ ایسے لوگ ہیں نادان جو سمجھ رہے ہیں کہ شاید امریکہ کے ساتھ ہماری بڑی یاری دوستی ہے. اور اب آپ ٹرمپ کا بیان دیکھیں, وہ کہہ رہے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں مودی کے ساتھ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو بحال کروں اور ہم آگے آپس میں مل جل کے چلے. اور اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے جو آزاد خارجہ پالیسی ہوتی ہے, یا جو آزاد قومیں ہوتی ہے, یا جہاں پہ جمہوریت ہوتی ہے, وہاں پہ اس طرح کی چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. وہ ٹرمپ جو کل تک مودی کو دھمکیاں لگاتا تھا, میں ٹیرف لگا دوں گا, میں تجارت بند کر دوں گا, آج وہ منت ترلوں پہ آ گیا. وہ آج کہہ رہا ہے کہ یہ تو میرا دوست ہے. یہ کیوں ہوا؟ کیونکہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسی یہ چیزیں ہوئی تو اس کے بعد جی مودی صاحب چلے گئے چائنا, کافی سالوں بعد اس نے یہ دورہ کیا. پھر جس طرح رشیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے, اور ان لوگوں نے اعلان یہ بتا دیا کہ ہم یہ دورہ کریں گے اور ہم کسی بھی حد تک جو ہے نا اپنے تعلقات بیلنس رکھیں گے. ہم کسی بھی پارٹی میں نہیں جائیں گے کہ ہم امریکہ کے ساتھ جائیں اور چائنا کو چھوڑیں. اس کا اثر کیا ہوا؟ اس کا اثر یہی ہوا کہ آج وہی ٹرمپ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ مودی میرا یار ہے. اس سے پاکستان, ہمارے بھی جو اس وقت قسمت کے فیصلے ہمارے کرنے والے ہیں, جو بڑے بڑے اس وقت کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو یہ سوچنا چاہیے, ان کو یہ دیکھنا چاہیے, جب آپ کی خارجہ پالیسی آزاد ہو, جب آپ کے ملک میں اصل میں جمہوریت ہو, تو پھر امریکہ بھی گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہو جاتا ہے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا ڈھیر سارا خیال رکھے. اب تک کے لیے اتنا ہی. وسلام.